छात्रों, सुप्रभात। आज हम 15वीं सदी के एक महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, संत कबीर। संत कबीर एक उच्च कोटि के भक्त थे। वह एक समाज सुधारक, कवि, बुनकर व आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। नीरू और नीमा एक मुस्लिम जुलाहा दंपति थे। दोनों को एक ही बात का दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान न थी। नीरू जब भी हाट बाजार के लिए निकलता तो वह तालाब के किनारे बैठ जाता और सोचता, हे मालिक, यदि मेरे यहाँ संतान हो जाती है तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक रात नीरू अपनी पत्नी नीमा के साथ सो रहा होता है कि उसे एक सपना आता है कि तालाब में से एक बालक अपनी बाहें उसकी ओर उछाल रहा है। नीरू उसी समय उठ बैठता है और अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। एक दिन सच में दोनों को तालाब के किनारे एक नवजात शिशु मिलता है। उस बच्चे को पाकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे बालक को घर ले आते हैं और उसका नाम कबीर रखते हैं। इस माँ बाप का प्यार पाकर कबीर बड़ा होने लगता है और वह अपने माता पिता की मदद करने लगता है। वह कपड़ा बुनने, सूत काटने में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगता है। वैसे तो बनारस के घाट पर साधुओं का जमघट हमेशा ही लगा रहता है। कबीर उस घाट पर अक्सर जाया करता था। वह उन साधुओं संतों को देख देख कर ही बड़ा हुआ। कबीर देखता है कि किसी साधु के सिर पर बहुत बड़ा जूड़ा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई अपने शरीर पर मिट्टी लपेटे हुए है, कोई साधुओं की टोली धूनी जमाए बैठी है। नीरू और नीमा जब कबीर को बुलाते तो वह घर लौट आता और कभी कभी कबीर बहुत मन लगाकर सूत काटता और ऐसी चादर बुनता मानो सालों में ऐसी चादर बनती हो। और कभी कभी जब कबीर को अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो वह वापस घाट पर जाकर बैठ जाता और घंटों घाट के पानी में देखता और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता, कोशिश करता। अब कबीर साधु संतों के साथ बैठने लगा और कहने लगा, मैं रामानंद को अपना गुरु बनाऊंगा। तो साधु उससे कहते हैं कि तुम तो एक मुसलमान हो और रामानंद तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तब कबीर कहते हैं, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और मैं रामानंद जी से इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहता हूँ। कबीर बनारस घाट के रेत में घंटों टहलता और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता। कबीर भांग धतूरे में डूबे साधुओं की झूठी कहानियों से बहुत दुखी थे। वह पंडितों के आडंबरों से, पाखंडों से बहुत परेशान थे। तांत्रिकों के तंत्र मंत्र और उनके जादू टोनों का वो बहुत विरोध करते थे। घाट पर आए दान पुण्य करने वाले लोगों को वो सही राह दिखाना चाहते थे। उन्हें अपने इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिल रहा था कि धर्म और जात पात को किस आधार पर बांट दिया गया है। वह घंटों अपने प्रश्नों के खोज में घाट पर बैठे रहते। एक बार कबीर के पिता घर लौट रहे थे तो बारिश में गीले हो गए और चारपाई पर पड़ गए, बीमार हो गए और फिर कभी ठीक ना हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। तब
कबीर की माँ उन्हें समझाने लगी, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताने लगी कि पिता की मृत्यु के बाद अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। तो कबीर बड़े मन से अपनी माता की सेवा में जुट गए। वह उनके साथ कपड़ा बुनते, सूत काटते और अपनी माता की मदद करते। एक बार की बात है, एक बैरागी की मृत्यु हो गई। कबीर वहां गए। वहां उनकी बेटी से उनकी मुलाकात हुई। बैरागी की बेटी लोई, वह कबीर की बातों से बहुत प्रभावित हो गई और वहां उनकी बेटी से उनकी मुलाकात हुई। बैरागी की बेटी लोई, वह कबीर की बातों से बहुत प्रभावित हो गई और उसने कबीर से विवाह करने का निर्णय लिया। वह लोई हमेशा अपने पति को देखती कि उनके पति का मन काम में नहीं रमता। वह अपने पति से पूछती तो कबीर कहते कि मेरा मन हमेशा ईश्वर की खोज में लगा रहता है। वह ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, वह तो कण कण में समाया हुआ है। एक बार कबीर की माताजी बहुत बीमार हो गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब लोई हमेशा अपने पति को व्यापार बढ़ाने की सलाह देती रहती, पर कबीर का मन तो प्रभु खोज में लगा रहता। उनका मन काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे कबीर का परिवार बढ़ने लगा। उनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाले हुए। वह हमेशा कबीर को प्रोत्साहित करती कार्य करने के लिए। कबीर कहते कि वह मालिक सबसे बड़ा जुलाहा है जिसने इस पूरे संसार को एक ताने बाने में बुना हुआ है। उनके अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अधिकतर अनुयायी अंधविश्वासों से धोखा खाए हुए दीनहीन थे। धीरे धीरे पूरे देश भर में उनके दोहों और कविताओं का प्रचार होने लगा। बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। अब कबीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही उनके अनुयायियों की भी संख्या बढ़ने लगी। बहुत से अनुयायी थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। एक दिन कबीर अपने शरीर रूपी चादर को छोड़कर प्रलोक सिधार गए। वहां उनके अनुयायी संख्या बढ़ने लगी। बहुत से अनुयायी थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। एक दिन कबीर अपने शरीर रूपी चादर को छोड़कर प्रलोक सिधार गए। वहां उनके अनुयायी बैठे थे। उन्होंने उस मृत शरीर को चादर से ढक दिया। उनमें उस समय भी विवाद हो रहा था। हिंदू कहने लगे कि हम इनका कबीर जी का दाह संस्कार करेंगे और मुसलमान कहने लगे कि हम इन्हें दफनाएंगे। मृत्यु के बाद भी कबीर जी भाईचारे और सांप्रदायिक एकता का संदेश दे गए। हिंदू और मुसलमानों को उनसे बहुत स्नेह था, तो उन्होंने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। ऐसे थे महान संत कबीर। धन्यवाद।